मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे हो जाए भला लगता ही जाए अच्छा सही ला गिर जाए हेलो हेलो क्या बोल भाई कहां था अच्छा तो यार बेरे चंदन वो यार अच्छा तो महाराज हम
हर सिर भागवत भगवान की है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है श्रीमद् भागवत महा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नंबर हमारे पास कहाँ बा? एक नंबर है ये हमारे पास। श्री राधे 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 गाँव का कया श्री राधे जय मां सर्वप्रथम तिमिर को मिटाने वाले, हृदय प्रकोष्ठ में व्याप्त तिमिर का दमन करने वाले
श्रद्धे वंदे प्रातः स्मरणीय सदगुरु के चरणों में प्रणाम। कथा के रसिक अनंत बलवंत ज्ञानवंत गुणवंत स्वयं ही कथा में अपनी साझेदारी उपस्थिति जताने वाले अनन्य भक्त हनुमंत लाल को प्रणाम। कथा की स्वयं प्रणेता, स्वयं रचनाकार, संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ता, संसार के सर्वश्रेष्ठ श्रोता आदिदेव भोलेनाथ जी को सादर प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का भाग्योदय होता है जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज प्रयागराज की यह पावन धरा भूमि, जहां के ऋषि मनीषी सदैव वंदनीय हैं, प्रार्थनीय हैं, अनुकरणीय हैं, आज उसी पवित्र धराधाम के मगरहा और निधि अर्थात समस्त खजानों से परिपूर्ण निधि के पूरा में श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा यहां पर बह रही है। मैं सर्वप्रथम हमारे इस श्रीमद् भागवत के प्रणेता, जिनके आदेश पर, जिनकी कृपा कटाक्ष पर यह श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा बह रही है, कुलगुरु श्री महंत रामचंद्र मिश्र जी को सादर प्रणाम। आचार्यों की श्रृंखला में विद्वत मंडली के आच्छादित आकाश में सितारों की तरह दीप्तमान, प्रकाशवान, दीप्तमान परम सम्मानी सुरेश प्रसाद तिवारी जी, बालकृष्ण पांडे जी, महेश प्रसाद शुक्ल जी, और आज जो कथा यहाँ पे प्रारंभ हो रही है, एक विद्वान श्रोता के रूप में, परीक्षित के रूप में, जो मुख्य श्रोता के रूप में है श्री रमाशंकर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंपा मिश्रा जी, ढेर सारा स्नेह साधुवाद। हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में सामवेद की जो बात है, संगीत श्रृंखला, जिसमें चार चांद लगाने वाले भक्त शिरोमणि कह सकते हैं श्रीमान बैजलाल जी, श्री सोनू शुक्ल जी, हरदीप लाल पांडे जी, बाबा बंसीधर जी, विजय जी, और श्रीमद् भागवत कथा अश्वमेध यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ करें, राजस्व यज्ञ करें, उसके बराबर श्रीमद् भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। श्रीमान अनूप मिश्रा जी, जिनका अथक प्रयास, जैसे प्राचीन काल में युवराज जो होते थे राजस्व यज्ञ या सोमेध यज्ञ के क्रियान्वयन कार्य के लिए तत्पर रहते थे, ऐसे ही अनूप मिश्रा जी की तत्परता के लिए उनको स्नेहिल भाव प्रदान करते हुए साधुवाद, उनके जीवन की मंगलमय कामना, साथ साथ दर्शनाभिलाषी श्री राजकुमार मिश्र जी, जो कि एक विद्वान रहे हैं, श्री राजकुमार मिश्र जी
संस्कृत और अंग्रेजी में जिनका समान अधिकार रहा है, उन्हें भी स्नेहिल भाव और इस कथा के दिशा निर्देशक के रूप में इस कथा में निरंतरता प्रवाह के लिए प्रधान जी श्री अवनीश मिश्र जी और स्नेहिल मनोज मिश्र जी इस प्रांगण में बैठे हुए भक्त वत्सल सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बने, स्नेहिल भ्रातागण, प्रहलाद ध्रुव के समान यहां पर कलरव कर रहे हमारे प्यारे बच्चे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, स्नेहिल भावना प्रदान करता हूं। आज यह धरती पावन पुण्य, यह वसुंधरा प्राचीन काल की मर्यादा को निर्देशित करते हुए, संचालित करते हुए आज एक ऐसी श्रृंखला जो कि श्रीमद् भागवत कथा का यहां पे प्रादुर्भाव प्रवाह चल रहा है। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा में हम स्नान करते हैं और एक गंगा और भी है जो भगवान के मुखारविंद से उत्पन्न हुई है, श्रीमद् भागवत गंगा। बड़ा ही सौभाग्य होता है जिन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और उनको भी सौभाग्य होता है जिन्हें वक्ता के रूप में अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाया था, वहां पर तीनों लोकों के विद्वान उपस्थित थे, स्वयं व्यास जी भी थे, किंतु अवसर और एक निमित्त होता है, सुखदेव जी के माध्यम से उनका कल्याण होना था, निमित्त था, इसलिए सुखदेव जी के मुखारविंदों से परीक्षित जी ने भागवत का रसास्वादन श्रवण किया था। स्नेहिल स्वजनों, हम निरंतर कई बार कथा सुनते आते हैं और अपने आप से यह कहते हैं कि मोक्ष क्यों नहीं होता है। आज मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी भी देर कथा होगी, अक्षरशः यदि आप श्रवण करेंगे, श्रवण करने के साथ साथ अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि आचरण में उतारना यही सबसे बड़ी बात है और यही आपके मोक्ष के प्रति अग्रसरित करता है। स्नेहिल स्वजनों, भागवत गंगा भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का क्रम बढ़ाने के लिए पद्म पुराण के जो श्लोक के माध्यम से वंदना किया महात्मा ने, क्योंकि यह संसार
असार है। यह संसार है जो वो दिखता है वो है नहीं। तो आइए सर्वप्रथम महात्मा के पावन वाणी प्रारंभ में महात्मा जो वंदना की गई है उसको करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम जिस ईश्वर की उपासना करें उसका स्वरूप क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है, तो मन बढ़ता है कि हम उस ईश्वर की उपासना करें। सच्चिदानंद रूपाय, सत घन, चित घन और आनंद घन। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सत घन। वहां पर क्लेश, दुख, भ्रांतियां और ये जो छलछित्र है ये कभी समावेशित नहीं हो सकता। सत्य है। सत्य क्या है? आडंबर से मुक्त है, जो स्वयं प्रकाश है। ऐसा सत्य स्वरूप है ईश्वर का। चित्त घन, अध्यात्म में महत्त्व कहा गया है। महत्त्व जिससे मिल करके कहां होगा? जहां पर द्वेष नहीं होगा एक दूसरे से। आनंद वहां होगा जहां पूरा संसार एकमय, एक स्वरूप में दिखाई देगा, वहां आनंद होगा। अर्थात ईश्वर सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। ये स्वरूप है। अगर किसी व्यक्ति को आप आनंदित देखिए तो मानिए कि वहां ईश्वर है, वही स्वरूप है ईश्वर का। कोई व्यक्ति सत्य परायण है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो मानिए वही ईश्वर है। ईश्वर सर्वत्र है। God is omnipresent, omniscientist. इसलिए जहां पर सत्यता का प्रवाह देखिए वही ईश्वर का स्वरूप माने। जहां पे विकार न हो वही ईश्वर का स्वरूप माने। और जहां पर आनंद की गंगा बहती हो, सरिता बहती हो, वही ईश्वर माने। अच्छा, तो ईश्वर करता क्या है? ऐसा प्रश्न उठा। ईश्वर क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि, उसी की अंगूठी बनाई जाती है, उसी की चेन भी बनाई जाती है, कर्णफूल भी बनाया जाता है। और जब सोने को पुनः वापस परिवर्तित किया जाता है तो सोना हो जाता है। यानी सोना अपना स्वरूप नहीं बदल रहा है। लेकिन यहां पर एक सोनार है जो विभिन्न आभूषणों को बनाता है। लेकिन ईश्वर क्या है? स्वयं सोनार है, स्वयं सोना है। अर्थात जो भी पदार्थ है वो ईश्वर में है और वही ईश्वर है। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, ताप आदि दैविक, आदि भौतिक, जो ताप हैं उन तापों का दमन करते हैं, उनके समूल को नाश करते हैं। पाप भी तीन ही हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से
अगर हमने सोच लिया कि आपका बुरा हो जाए तो हमने पाप किया, वहां पर मन से किया, दंड नहीं मिलता। अगर आपने पाप किया है तो भगवान माफ करते हैं, लेकिन मन से आपने पूरे का काम किया, किसी का भला किया, तो भगवान आपका उद्धार करते हैं, आपको उसका फल देते हैं। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब यहां पर नुमः व्यास जी ने वयम नुमः कहा, अर्थात पूरे सृष्टि के तरफ से। ये जो धरा है, भारत भूमि है, आर्यावर्त है, ये कल्याणप्रद है, ये दूसरों की भावना का सम्मान करने वाला है। इसलिए श्लोक नहीं आता, वेद की ऋचाएं नहीं आती हैं, तो इसका मतलब वो संत नहीं है। वह संत है सरल, भगवान को सरल भाव प्रसन्न, सरल पर रीझ जाते हैं। और गुरु पद पंकज सेवातीश भगति अमान, चौथी भगति मन गुण करे कपट सजिदान। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना। संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी, हमारे जो गुरुदेव महंत जी हैं बैठे, उनके शरण में आकर के शरणागत होकर के हमारे जो श्रोता के रूप में, परीक्षित के रूप में उपस्थित हैं श्री रमाशंकर जी, निरंतर उनके चरणों में अनुराग रखते हुए अपने भाव को समर्पित कर दें। जो भी लोग आए उनके श्रद्धा भाव से, और उन्हें श्रीमद् भागवत के महत्व को बताते हैं, ज्ञान सरिता को बहाते हैं, प्रकाशित करते हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ग्रंथोष्टादश सहस्र द्वादश स्कंध संमितः परिच्युत संवादः सुनो भागवतम चतुर्थ। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। हुआ क्या है इसमें? प्रभु लीला विहारी श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान हुआ है। उनके चरित्र का पान करते हुए, उनके चरित्र रूपी अमृत का पान करते हुए जीव अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहा इस कलयुग में, जो कि घोर कलिकाल है, यहां सबके पास तप नहीं है, शौच नहीं है, शुचिता नहीं है, तो उनके लिए संक्षिप्त मार्ग जो प्रकाशित हुआ भगवान का स्वरूप, और श्रीमद् भागवत पुराण जो है भगवान का अक्षराय अवतार भी है। जब भगवान इस धरती से, यहां से जब अपने धाम को जाने लगे, भक्ति ज्ञान विराज्ञान स्थापनार्थम प्रयत्नतः, नारद जी ने कहा मैं अवश्य ज्ञान यज्ञ करूंगा, आप मुझे कथा का श्रवण कराएं। देखिए जो कथा का क्रम है, सर्वप्रथम नारायण ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारद जी को सुनाया। और नारद जी आगे जो कथाएं आई उसमें व्यास जी को सुनाएंगे, किंतु जो सप्ताह विधि है वो सुनाया। और यह सप्ताह यज्ञ की जो कथा है बड़ी ही अमृत पावन कथा है।
7 दिन में ही जीव जो है अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर के शाश्वत भक्ति प्राप्त होता है वो भंग हो जाता है। और जब पिता का मोह भंग हो जाता है तो क्या कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु भुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम तीव्र। संसार की मोह माया को छोड़ दीजिए। मोह का जो बंधन है ना, वैराग्य नामक तलवार से काट दीजिए।
वैराग्य कब होता है बताइए? जब कुछ न रहे तब वैराग्य, सब कुछ रहे तब वैराग्य। किसी सत्ता से अनुराग न हो, धन है लेकिन धन मिट्टी के समान है तो वैराग्य। पुत्र पुत्री पत्नी सभी हैं लेकिन ये सब क्षणभंगुर हैं, आज है कल नहीं होंगे तो वैराग्य। अर्थात सब कुछ जब संपन्न रहे व्यक्ति तो वैराग्य होता है, इसे सच्चा वैराग्य कहते हैं। अभाव में वैराग्य नहीं कि आज हमारे पास भोजन नहीं है तो हम वैरागी हो गए हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है अब हम दिगंबर बनेंगे, एक लपेट लेंगे दिगंबर बन जाएंगे, ये वैराग्य। वैराग्य तब होगा जब सब कुछ है लेकिन आपने त्याग कर दिया है। कैसे? जैसे परीक्षित के रूप में हमारे मुख्य श्रोता श्री रमाशंकर जी ने त्याग कर दिया है। मैं कल आने के बाद इनकी दिनचर्या देखा, मौन, कुछ कहा नहीं, कितने धर्मनिष्ठ हो गए हैं। पहले भी धर्मनिष्ठ थे किंतु अब इनको वैराग्य भी हो गया है। अपना पूरा समय पूजा अर्चन में, गुरु सेवा में, संत सेवा में बिताते हैं। पिताजी का जब मोह भंग होता है तो वन में चले जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं और अपने धाम को भगवान ले जाते हैं। और इधर माता को जब अकेले पाया, धुंधुकारी धुंधुली को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब बताइए, उसका पुत्र तो था नहीं। देखिए यहां पर अगर पुत्र होता तो मां को ना मारता, अपना पुत्र अपनी मां को कभी नहीं मारेगा। मारना पीटना शुरू किया, कहा बताओ धन कहां रखा है, नहीं तो जलता हुआ अंगारा तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। बताइए, और इसका निष्कर्ष यह भी है, धुंधुकारी ने आज कहा कि जलता हुआ अंगारा तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। अभी कुछ देर बाद सुनेंगे कि उसी के मुख में अंगारा पड़ा, जो बोएंगे वही पाएंगे। कथा तो तुमने सुना कि कौन कौन तरह भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हुए, धुंधुकारी भी मुक्ति को प्राप्त किया। तो ये सप्ताह यज्ञ विधि संक्षिप्त में सुनाता हूं। ऐसा समय भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्षदायक हैं। और कथा की सूचना समस्त जनमानस को देनी चाहिए, पत्र भिजवाना चाहिए, संदेश भिजवाना चाहिए। कथा तीर्थ यात्रा में भी हो सकती है, घर पर भी हो सकती है।
कथा व्यास उसको बनाना चाहिए जो दृष्टांत देने में भी सक्षम हो। माननीय रमाशंकर जी ने मुझे चुना। इस तरह से सप्ताह यज्ञ की जो कथा है यदि तैयारी करें और अल्पाहार करें। अल्पाहार क्यों करें? मल और मूत्र के वेग को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि जब कथा बड़ी ही निर्मल है, कल्पतरो हृदयं फलम् सुगमुखाद्रव संयुतम्। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष में फल कैसा है? बड़ा ही मीठा फल है, छिलका नहीं है ना गुठली है, रस, इतना रस है जैसे पका हुआ आम। उसको आप अगर पाएं कितना मीठा होता है, सोचते हैं उसका छिलका, उसका गुठली भी पान कर जाएं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत। और इससे भी बड़ी बात क्या है? सुखदेव अगर तोता, कभी बचपन में देखा होगा और खाया भी होगा, अगर किसी तोते ने झूठा कर दिया है, झूठ है ना, पेड़ को, आम को या किसी फल को झूठा कर दिया तो बड़ा मीठा हो जाता है। ताकि आप लोग जब इसका पान करें, पिए तो पीते ही चले जाएं। दोने भर के ये कान जो है ना, ये दोना है, पियो जितना मन करे पियो, ये रस समाप्त होने वाला नहीं है। अब अंत में किशोरी जी की कृपा रहे तो सब कुछ संपन्न होता है। अभी तक जो आपने कथा सुना, महात्मा की कथा सुना, पद्म कहते हैं मैं पहले दासी पुत्र था। पहले उन्होंने बताया नारद जी ने कि आपने सब लिखा, 17 पुराण भी किया, वेदों का विस्तार किया, लेकिन आपने भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, लीला बिहारी श्री कृष्ण का गुणानुवाद नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। वहां पे ऋषि महात्मा आए थे और मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। जब वो भगवान का गुणानुवाद करते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो मैं श्रवण करता था, मेरा खेलने में मन नहीं लगता था। अब नारद जी बता रहे हैं
और जब वो सन्यासी चले गए, हुआ क्या? एकदा निर्गताम गेहादुहत्तिम निशिवाम पति सर्पोदसत्वास्पृष्ट कृपाम काल चौरितम। एक बार मेरी मां जब गाय दुहने के लिए जा रही थी, एक सांप ने काट लिया, और जब सांप ने काट लिया तो क्या हुआ? मेरी मां अपने धाम को गई। मैं थोड़ा दुखी हुआ, थोड़ा प्रसन्न भी हुआ। क्यों? अब मेरा बंधन नहीं था, मैं कहीं भी जा सकता था। कौन कह रहे? नारद जी। नारद जी चल पड़े और एक वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के आसन लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और एक सुंदर श्यामल सुशोभित छवि उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।